हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, उपरोक्त सभी। तो आनुवांशिक पदार्थ हमारा क्या है? डीएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान की वह शाखा जो आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं की कार्यप्रणाली में संबंध रखती है वह क्या कहलाती है? तो उस शाखा को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। तो आनुवांशिकता की जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई की बात करें तो वो क्या है आपकी? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से हैं? वही क्वेश्चन आपका डीएनए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो हमें अच्छी तरह पता है, उसने गार्डन मटर का चयन किया था जिसमें 7 कैरेक्टर्स को उसने स्टडी किया। आनुवांशिकता के नियमों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो G.J. मेंडल, ग्रिगोर जोन मेंडल जिसको बोलते हैं, उसने की थी। माता एवं पिता बच्चे में आनुवांशिक पदार्थ का कितने प्रतिशत प्रदान करते हैं? असमान, पिता अधिक, बराबर मात्रा, माता अधिक मात्रा। तो हमें पता है 50-50% आता है, तो आंसर क्या होगा? बराबर मात्रा में आता है। मटर के पौधे में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्रभावी है? लंबापन, फूल का लाल रंग, पीले बीज, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फूलों का लाल रंग के फ्लावर भी आपके प्रभावी लक्षण था, पीले बीज भी थे और लंबापन भी था। तो चारों ही कौन से लक्षण थे? आपके प्रभावी लक्षण थे। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? अनेक विकल्पी लक्षण थे, उगाना और रखरखाव आसान था, जीवन काल कम होता। तो ये सारे ही लक्षण थे, इसीलिए मेंडल ने मटर का पौधा चुना। मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्द कारक को आज हम किस रूप में जानते हैं? तो जो कारक है उसका नाम उसने जीन, जो आज हम जीन को स्टडी करते हैं वो है। लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी कैसी होती है? हमें पता है F1 पीढ़ी हमेशा सारे के सारे कैसे आते हैं? लंबे आते हैं। F2 में जाकर 3:1 रेशो आई थी। F1 में हमारी क्या थी? जो T और T थे वो लंबे पौधे थे। F2 में हमारे क्या आए? 3:1 रेशो, यानी 3 लंबे थे और 1 क्या थे? बोने। एक संकरण क्रॉस की F2 में जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है? तो जो जीन प्रारूप अनुपात है वो 1:1 होता है, जिसको हमने अभी 3:1 बताया। जो हम 3:1 की बात करें वो फिनोटाइप है। अगर जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1 है। ये 1:2:1 क्या है? 1 तो क्या आपका? कैपिटल टी, और 2 आपका क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। 2 बार था ये हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट वाला 1 क्या है? दोनों के दोनों स्मॉल टी। एक संकरण क्रॉस की F2 में लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है? इसे क्या कहा? लक्षण प्रारूप का मतलब फिनोटाइप, जो हमें दिखाई देता है, यानी 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा, ये लक्षण प्रारूप है, वो जीन प्रारूप है। जीवों के लक्षण किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो जीवों के लक्षण उनके जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। गुणसूत्र किसके बने हुए हैं? डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, ए और बी दोनों। तो देखिए, डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनते हैं, यानी आंसर होगा ए और बी दोनों। जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? जीन, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका। तो जीन है जिसके द्वारा लक्षण जो है वो निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है, अजैव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का विचार किसने दिया? जेबी लेमार्क, स्टैनले मिलर, जेबीएस डाल्टन या H.C. एरे। तो डाल्टन ने सबसे पहले सिद्धांत दिया था, जेबीएस डाल्टन। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन द्वारा जो जैव विकास का सिद्धांत दिया था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अंग किसकी संरचना समान होती है? अंग जिनकी संरचना समान और कार्य भिन्न, ऐसे अंगों को, यानी संरचना समान है और कार्य भिन्न है, यानी समजात अंग। अंग जिनकी संरचना भिन्न और कार्य समान होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? समरूप, यानी दिखने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके कार्य जो है वो कैसे हैं?
समान है, संरचना बिल्कुल ही अलग है। दिखते सेम है लेकिन रूप एक्चुअल में उनकी संरचना बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे इस लेसन के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So learn these, and if you like the video, subscribe the channel. Thank you.